हे एवरीवन, दिस इज समदानी। आज कुछ खास नहीं है बल्कि बहुत खास है क्योंकि आज मैं देने वाला हूँ नीट 2026 का फर्स्ट टेस्ट। रात को मेरे टेबल वैसे ही पड़ा था जैसे मैंने छोड़ा था, इसलिए सबसे पहले मेरा स्टडी टेबल को सही कर लिया। वैसे तो मैंने कल काफी कुछ पढ़ लिया था, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स, स्मॉल कॉन्सेप्ट एंड सेल। बस एनिमल टिश्यू वाला पोर्शन बच गया था, वही करते हैं आज। चलो, जैसे कि आप सब जानते हैं कि न्यू एनसीईआरटी में एनिमल टिश्यू वाला पोर्शन नहीं है, तो मैंने इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लिया था क्रोम से, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लो जल्दी से। और हाँ दोस्तों, मैंने जो बायोलॉजी पे गलती किया था 2025 नीट में, वो आप मत करना। बायो को लास्ट टाइम पे पढ़ने की गलती और एनसीईआरटी को कम इम्पोर्टेंस देने का, इसलिए मैं इस बार एनसीईआरटी पे स्टे रहूंगा और कोई फालतू का रिसर्च नहीं करूंगा। एनिमल टिश्यू एनसीईआरटी से करने के बाद मैं डीपीपी करने लग गया, क्योंकि क्वेश्चन ही है जो आपको बताता है कि आपका तैयारी कितना है। तो आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ो ना, तो उसके साथ साथ क्वेश्चन लगा लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन जितना आप कर पाओगे ना, उतना आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा। ये सब करने के बाद मैं सीधा लग गया सेल चैप्टर को रिवीजन करने के लिए, क्योंकि मैंने उस चैप्टर को कल ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा था। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज फिर से एक बार अच्छे से पढ़ूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एग्जाम पे मेरे इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं गलत हो। तो इसलिए मैं ढंग से पढ़ लूँ। मैंने सोचा सुबह पढ़ के एग्ज़ाम देंगे, लेकिन भाई घर का काम पड़ गया, नींबू तोड़ने आना पड़ा। ये देखो हमारा नींबू कितना बड़ा बड़ा है। तो चलो, इसको अब तोड़ने की बारी। इससे पकड़ पकड़ के खींचेंगे। फाइनली वो टाइम आ चुका है जिस टाइम के लिए मैं कल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एग्जाम टाइम। तो मैंने सबसे पहले टाइमर लगा लिया, उसके बाद क्वेश्चन को अपने आईपैड में ले लिया और एक ओएमआर शीट भी ले लिया, क्योंकि ओएमआर शीट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मेरा 4 ओएमआर इस पर गलत हुआ था। तो बेसिकली मेरा एग्जाम का सीक्वेंस है बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। बट मैं आज देने वाला हूँ कुछ अलग तरीके से। पहले तो मैं करने वाला हूँ बायो, और उसके बाद करने वाला हूँ फिजिक्स, देन मैं करूँगा केमिस्ट्री। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं बायो को ख़त्म, देखते हैं कितना टाइम लगता है मुझे एग्जाम देने पे। और मैं हर 15 क्वेश्चन पे ओएमआर पे अपना टिक कर लेता हूँ, जिससे कि मेरा क्वेश्चन ओएमआर पे सही तरीके से फिलअप हो जाए, कोई भी मिस्टेक ना हो। इसलिए आप भी ऐसा ही करना। हर 15 क्वेश्चन के बाद ओएमआर पे छोटा छोटा बिंदु तरह दे देना, जिससे कि आपको बबल करने के टाइम सोचना ना पड़े कि इसका आंसर ये था ये था। क्या ही क्वेश्चन था भाई, जूलॉजी का पोर्शन बहुत ही अलग क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने पहली बार किया है। आप भी अगर इस टेस्ट को दिया था तो आपको पता ही होगा कि जूलॉजी कितना क्वेश्चन इजी, ट्रिकी और हार्ड होगा। भाई मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैं इस टाइप का क्वेश्चन का एग्जाम दे रहा हूँ।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जूलॉजी का। बोटानी बहुत इजी था। बायो 1 घंटे कंप्लीट करने के बाद मैं लग गया फिजिक्स करने, और फिजिक्स का क्वेश्चन बेसिक मैथ्स का था, तो इसलिए बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, तो मेरा तो ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा, लगभग 15-20 मिनट में हो चुका था पूरा। आपका इस क्वेश्चन का एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर बताना, आपका मार्क्स कितना है इस टेस्ट में, फर्स्ट टेस्ट में, ये सब कमेंट पे ज़रूर बताना। देखो केमिस्ट्री तो बहुत इजी था, लेकिन मुझे 4-5 क्वेश्चन ऐसा मिल गया था जो मुझसे नहीं बने, तो मैंने उसका छोड़ ही दिया था। बाद में कोशिश किया तो 3-4 बन गया, 3 मैंने छोड़ दिया था। फाइनली मेरे 2 घंटे 20 मिनट में क्वेश्चन हो गया ख़त्म, और अब मैं रेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं आंसर की में लाऊँगा। मैंने तो बैच से एग्ज़ाम नहीं दिया था, इसलिए मैंने सोचा बैच से ही अपना क्वेश्चन का मैचिंग करा लेता हूँ, उससे मेरा रैंक भी पता चल जाएगा कितना रैंक होता है, तो वही कर रहा हूँ। पता नहीं कैसे मैं जब सबमिट करने गया अपना क्वेश्चन तो सबमिट नहीं हुआ, इसलिए मैं तो आंसर नहीं मिला पाया, तो मेरा अपना एग्जैक्ट मार्क और आंसर भी नहीं मिला, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ इस बार मैं ओएमआर से ही मिला लूँगा। अगली बार फिर से इतना टाइम दे के नहीं कर सकता। तो आंसर की से मैच करने के बाद मेरा बन रहा है 670, और मेरा बायो पे बोटानी पे बन रहा है 175, और जूलॉजी पे 165, और केमिस्ट्री पे बन रहा है 165, और फिजिक्स पे बन रहा है 165, क्योंकि मैंने फिजिक्स का 3 क्वेश्चन छोड़ दिया था और फिर केमिस्ट्री का भी 3 क्वेश्चन छोड़ दिया था। मेरा टोटल गलत क्वेश्चन हुआ था 3, जो जूलॉजी में था, बाकी मेरा सारा क्वेश्चन करेक्ट ही था। तो आपका कितना मार्क्स बना फर्स्ट टेस्ट में, आप ज़रूर बता देना। और हाँ, कंपेयर करके मेरा रैंक भी बता देना आप लोग कमेंट में, क्योंकि मुझे तो अपना रैंक नहीं पता चला, और फिर से मैं इतना कोशिश करके नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद मैं सीधा बैठ गया फिजिक्स का क्लास करने, क्योंकि मेरा इतना बैकलॉग है फिजिक्स का कि मैं कोई भी टाइम ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, हर टाइम का यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा फिजिक्स का इतना बैकलॉग है, उसके बाद केमिस्ट्री का है, बायो का है, तो मेरा तो टाइम लॉस करना मतलब नहीं चलेगा। इसलिए एग्ज़ाम देने के बाद सीधा मैं क्लास करने लग गया। अभी मैं 2 लेक्चर करने बैठ गया। लेक्चर ख़त्म करने के बाद मैं उस चैप्टर का पीडीएफ से कुछ इम्पोर्टेंट सा थ्योरी पढ़ लेता हूँ, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा तो वो भी कर लूँगा, क्योंकि सिर्फ लेक्चर करने से तो कुछ नहीं होगा ना, उसका क्वेश्चन भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एमआर सर का क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही नीट में चला आता है, मतलब डायरेक्ट नहीं आता है कि घुमा के आ ही जाता है, तो करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। आप भी अगर एमआर सर से पढ़ रहे हो ना, तो एमआर सर का नोट प्रॉपर तरीके से फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि अगर ये मात्रा का नोट आप छोड़ के कोई और करोगे ना, तो बहुत ही खराब है। मतलब ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि हर टीचर का खराब ही होगा, खराब मतलब ये है कि आप एमआर सर से पढ़ रहे हो तो एमआर सर का पीडीएफ मत छोड़ना, उसको जरूर से अच्छे से लिख कर पढ़ो।
फिजिक्स का सब कुछ करने के बाद मैं अपना एनसीईआरटी से रिडक्स का रिवीजन कर लूँ, क्योंकि मैंने इसका क्लास प्लस नोट सब रिवीजन कर लिया था, तो एनसीईआरटी ही बचा था। तो मैंने सोचा 1-2 घंटे बचे हैं तो मैं इस फीज में एनसीईआरटी पढ़ लूँ। अगर आप भी एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि इस बार एनसीईआरटी ज़्यादा फॉलो करो, क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, ये मत करो, सब्सक्राइब करके जाओ भाई। सब्सक्राइब करने से क्या ही होगा, कुछ नहीं जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो चलो मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं नई और वीडियो पे।